रीवा में यातायात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। शहर के बहुचर्चित बाईपास से यातायात संचालन 10 मई तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बाईपास पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाए जाने के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है और कई प्रमुख मार्गों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाईपास का बीहर ब्रिज 4 अप्रैल से बंद है, जिसके चलते वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का भारी दबाव बन गया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस स्थिति में शहर के अंदरूनी हिस्सों में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम, आईजी, कलेक्टर और एसपी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और बाईपास को जल्द से जल्द सुचारू करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि आम जनता को जल्द राहत मिल सके। निर्माण एजेंसी की ओर से भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। एजेंसी ने बताया कि बाईपास ब्रिज का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी और संरचनात्मक कारणों के चलते इसे पूरी तरह से चालू करने में थोड़ा समय लग रहा है। एजेंसी के मुताबिक 10 मई के बाद ही बाईपास को पूरी तरह से यातायात के लिए खोला जा सकेगा। फिलहाल बाईपास बंद होने के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है। स्थिति यह है कि रात के समय जब भारी वाहनों की आवाजाही शुरू होती है तो कई मार्गों पर लगातार ट्रैफिक बढ़ता जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार ऐसा माहौल बन जाता है जैसे मुख्य सड़कें भारी ट्रैफिक कॉरिडोर में बदल गई हों, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। विशेष रूप से बाईपास मॉडल सड़क और अन्य प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही से शहर वासियों में डर और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। रात 11 बजे के बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक इन मार्गों पर ट्रक और अन्य भारी वाहन लगातार चलते रहते हैं, जिससे नींद और सामान्य जीवन पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस स्थिति को बेहद चिंताजनक मान रहे हैं और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दोनों सीएसपी अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें निर्देश दिए गए कि वे शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर निगरानी रखें और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। पुलिस बल को भी अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया ताकि भीड़-भाड़ और जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। शहर की मौजूदा ट्रैफिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बाईपास का बंद होना सीधे तौर पर यातायात व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है। रोजाना हजारों वाहन शहर के भीतर से गुजरने को मजबूर है, जिससे न केवल जाम की समस्या बढ़ी है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इसी बीच प्रशासन का दावा है कि जैसे ही बाईपास ब्रिज पूरी तरह तैयार हो जाएगा, भारी वाहनों को फिर से उसी मार्ग से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे शहर के अंदर यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को स्थायी रूप से सुधारने में मदद करेगा। फिलहाल आम जनता की नजरें 10 मई की संभावित तारीख पर टिकी हुई हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाईपास खुलने के बाद उन्हें जाम और भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था फिर से सामान्य स्थिति में लौट सकेगी। कुल मिलाकर रीवा में बाईपास को लेकर चल रही यह स्थिति प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां एक और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के भीतर यातायात का दबाव लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि 10 मई के बाद क्या वास्तव में शहर को इस ट्रैफिक संकट से राहत मिल पाएगी या नहीं।